बी मने विपरीत, राग मने प्यार। प्यार के विपरीत चले जाओ। ये छी दुनिया है। क्या ये दुनिया कैसी है? अच्छी दुनिया है। शिव कहाँ आता है? अच्छी दुनिया में आता है, श्रेष्ठ दुनिया में आता है, स्वर्ग में आता है या नरक में आता है? रो नरक में आता है। तो कैसी दुनिया है? सारी दुनिया छी दुनिया है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। ऐसी भावना रखनी चाहिए। तुमको शांति धाम का परिचय मिला, बाप का घर है ना। स्वर्ग का परिचय मिला, बाप का परिचय मिला। किसका परिचय मिला? एक का या तीन का? तीनों का परिचय मिला। बाप का भी परिचय मिला, जिससे सब कुछ प्राप्ति होती है। जो कुछ पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना ना है। स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बाप का घर भी मिलता है। तो तीन को याद करें कि एक को याद करें, दो को याद करें? एक में ही तीनों समाये हुए हैं। जो कोई को भी इस सारी सृष्टि में कोई को भी तीनों बातें एक साथ नहीं है। कौन कौन सी तीनों बातें? कोई व्यक्तित्व में नहीं है। कौन कौन सी तीनों बातें? घर भी हो, ऊंचे के ऊंचे बाप का घर, और परमानेंट हो, मुकर्रर रथ के रूप में। घर भी है, स्वर्ग भी है और बाप भी है, ऊंचे से ऊंचा वर्षा देने वाला। तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है क्या? किस बाप का परिचय मिला है? ऊपर वाले निराकार बाप का सिर्फ परिचय मिला है या उसने इस मनुष्य सृष्टि के बाप का भी परिचय दिया है? दोनों एक में ही कंबाइंड हैं, एक ही पर्सनालिटी में सृष्टि चक्कर का परिचय मिला। क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि का बाप है सारे चक्कर को क्रॉस करने वाला है। तो तुमको बाप के वर्षे का परिचय मिला, तो उस वर्षे की तरफ जाना चाहिए ना। किस वर्षे की तरफ है? जो परिचय मिल गया है। क्या परिचय मिल गया? आत्मा का परिचय मिल गया। उस वर्षे की तरफ जाना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा का ऊंचे से ऊंचे वर्षा है। परिचय मिला ना? है? मिला या नहीं मिला? मिला। तो वही पढ़ाई में लग जाना चाहिए और अच्छी तरह से लगना चाहिए। क्योंकि आत्मा की ऊंचे से ऊंचे स्टेज का परिचय तो मिला ना। और फिर पढ़ाना भी लग जाना चाहिए। क्या क्या करें? खुद पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ें। उनको तो भूलना तो नहीं है ना। किनको? जो ऊंचे से ऊंचे आत्मा को
वर्षा मिलना है, जिसका परिचय मिल गया, उसको भूलना तो नहीं है ना। यहाँ कोई भी जो जिनसे कोई भी संबंध है वो बाहर का संबंध है कि अंदर का है? अंदर का है या बाहर का? देह का संबंध माने बाहर का संबंध, वो विकारी संबंध है। ये उनको तो चिट्ठी भी लिखने की दरकार नहीं है। किनको? जिनसे बाहरी देह का संबंध है, उनको तो क्या करना है? प्यार यार होता है ना, तो चिट्ठी दूर हो जाते हैं कारण या कारण, तो उनको चिट्ठी लिखने की दिल होती है। चिट्ठी भी लिखने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान के सिवाय कोई लिखने से थोड़े ही कोई समझ सकते हैं? और ज्ञान तो एक बाप का है ना। उस ज्ञान में जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें और कोई मनुष्य आत्मा का अंश मात्र भी अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा? ज्ञान या अज्ञान। दूध के बड़े घड़े में आधा चौथाई बूंद विष का मिल जाए, सर्प का, तो क्या हो जाएगा? विष ही हो जाएगा। 2467 की वाणी का छठा पेज। तो हम किसको भी लिखते हैं, शिव बाबा को याद करो, लिखेंगे ना। तो कोई शिव बाबा को भी याद करेंगे क्या? है? जिनको हम चिट्ठी लिखते हैं, शिव बाबा को याद करो, तो तुम्हारी चिट्ठी देख करके वो शिव बाबा को याद करेंगे क्या? करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, तुमको याद करेंगे। कभी नहीं लिखना ऐसी भावना में आकर। बच्चे होंगे, उनको कोई बाप बैठ करके पढ़ाएंगे तो वो याद करेंगे कुछ न कुछ, परंतु वो युक्त तो होगा नहीं ना। तो कोई याद थोड़ा ही कर सकते हैं, क्योंकि याद करने के लिए पहली बात क्या चाहिए? याद करने के लिए पहली बात चाहिए परिचय। बाप का एक्यूरेट परिचय बुद्धि में बैठे। नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा है क्या और हम आत्मा क्या हैं? कहाँ शिव बाबा और कहाँ हम? कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? वो ऊपर वाला शिव बाबा नहीं, वो तो शिव बाप है सिर्फ। उसके साथ बाबा माने ग्रैंडफादर का संबंध ही नहीं बनता। शिव बाबा ऊपर की ओर इशारा करे या इस षष्ठी पर? इस षष्ठी पर है शिव बाबा, है ना। कितना भी समझाओ, अगर बैठे तो याद करे, नहीं बैठता एकदम।
क्योंकि ऐसा कुछ पाप आत्मा है जो बैठता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठता। तो फिर कहेंगे उनको पद ही नहीं पाना है। या तो थोड़ी भक्ति की है इसलिए उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। ज्यादा बुद्धि में किसके बैठेगा? जिसने 2-2,500 साल द्वैतवादी द्वापर युग से कुछ न कुछ भक्ति की है तो बुद्धि में बैठेगा। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उसको जास्ती बैठेगा, जिसने कम भक्ति की है उसको कम बैठेगा। नहीं भक्ति की है तो बुद्धि में नहीं बैठेगा, क्योंकि उनको माल मिलने का ही नहीं है। बाप तो हरेक को कहते हैं कि अपने ऊपर नजर धरो और अपने अंतर को देखो। अंतर को देखो माने अंतर क्या है? जो अंतर है उसे ही कहते हैं आध्यात्म ज्ञान। अधि माने अंदर, आत्मा के अंदर देखो। तो अभी कहते हैं ना बच्ची, अगर भागवत में भी है लक्ष्मी के साथ वो नारद कहते हैं भगत। देखो भगत है ना, क्या भक्तों में भी शिरोमणि भगत नारद को कहा जाता है? शिरोमणि भगत है तो सबसे जास्ती भक्ति की होगी भक्तों के बीच में कि कम की होगी? है शिरोमणि है तो जरूर बड़ा भक्त हुआ, सबसे जास्ती भक्ति करने वाला हुआ। तो नाम क्या हुआ? है नारद, भक्त शिरोमणि कहते हैं ना। और यहां आते हैं ना भक्त शिरोमणि तो बहुत हैं, नंबरवार, जो वो कहते हैं हम लक्ष्मी को वर सकेंगे। नारद की कथा में यही तो आता है क्या कि हम, नारद कहता है कि हम लक्ष्मी को वरेंगे। तो वो तो बोलते हैं कि अपने अंदर में तो देखो, ये शीशा है ज्ञान का दर्पण। दर्पण दिखाई दिया तो बंदर का चेहरा दिखाई पड़ा। बंदर तो बहुत विकारी होता है, 5 विकार भरपूर भरे भरे होते हैं। तो तुम्हें भी बाप कहते हैं, रोज रोज कहते हैं, अपने अंदर में तो देखो। तो तुमको क्या बाप आदि याद आता है कि कोई और याद आ जाता है? ये सृष्टि का चक्कर याद आता है। चलते फिरते उठते बैठते याद आता है। याद आता है तो खुशी आती है मन चिंतन मंथन करने से। देखते रहो, याद करते रहो, फिर दूसरा आ जाते हैं ना। तो ये समझो
ये अभी पाप बहुत जलाते हैं, ये पाप बहुत हैरान करते हैं। क्या कोई भी प्रकार से हमको ये याद छोड़ करके, कोई भी हालत में याद हमको शिव की करनी चाहिए। क्या कहा है? और कोई भी हमारे पास कोई से भी लव नहीं रखना होता है, बिल्कुल ही नहीं। और लव का तो तुम बच्चों को दिखला रहे हैं कि लव किसको कहा जाता है, लव कैसा होता है। अरे ये लव कितना हैरान करते हैं। ये नाम नहीं लेता हूं, देह को लव करने वालों का, बाकी तुम देखते हो कि ये बाहर का देह का लव कैसे जाते हैं, कितना तड़पाता है, कितना हैरान करता है। तड़पना चाहिए शिव बाबा के साथ लव में रहने का। और बाहर में कितने हैं, हम लिस्ट बना रहे हैं, तुमको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना कर दे रहे हैं, नाम ले ले करके। बहुत अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी कितना हैरान होते हैं उस देहधारी की लव में। छोटे का तो माया के आगे कुछ भी नहीं है, उनको तो यूं चुटकी में मसल देती है, समझा ना। वो तो जैसे कुछ भी नहीं। मैं बड़े का बहुत अच्छे अच्छे का नाम निकाल करके दूं कि देखो